जैसे कि बॉयज़ के केस में अगर हम बात करें, उनकी आवाज़ जो होती है यहाँ से गला जो होता है वो डेवलप हो रहा होता है और उनकी आवाज़ फटने लग जाती है। किस तरह की हो जाती है, ओए क्या कर रहा है, मैं नहीं मानूंगा तेरी बात, समझ आई मेरी बात। तो कुछ इस तरीके की उनकी आवाज़ हो जाती है। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 8 साइंस के अंदर नए आए हो या फिर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो, तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 10, दैट इज एज ऑफ एडोलसेंस। और जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 9th में आ चुके हैं वो निराश बिल्कुल भी ना हो, मैं उनके लिए नेक्स्ट वीक से 9th क्लास के लेक्चर्स रिकॉर्ड करना शुरू करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम फोकस करते हैं इस चैप्टर के ऊपर। क्लास 8 साइंस के स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से समझ लें, ये चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा आसान है, इंटरेस्टिंग है और उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस चैप्टर को बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ तोड़ कर समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके दिमाग में चीज़ें फिट हो जाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, एडोलसेंस क्या होता है? स्टूडेंट्स, आपको ये बात तो पता है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टूडेंट्स, जो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये इनका मैच्योरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि इनका एक ऐसे लेवल पर ग्रो होना ज़रूरी है जब ये गैमेट्स रिलीज कर पाएँ, जब ये रिप्रोडक्शन के लिए एबल हों। मेरी बात आपको भी समझ नहीं आ रही होगी, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही, कोई बात नहीं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इन दोनों का मैचुरेशन, इन दोनों का ग्रो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर रिप्रोडक्शन। अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रो हो रखा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरीके से ग्रो हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, तब यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो जो ये एडोलसेंस है, ये बेटा एक टाइम पीरियड है, इट इज़ द टाइम पीरियड। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जब एक गर्ल और अ बॉय, जब एक लड़की या फिर लड़के की बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। ध्यान देना, एडोलसेंस इज द टाइम पीरियड। एडोलसेंस एक टाइम पीरियड है जब लड़की और लड़के की बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी गेन कर लेती है, यानी कि उनकी बॉडी रिप्रोडक्शन करने के लिए एबल होती है। समझ रहे मेरी बात को? पहले जो बच्चे थे, मान लो छोटा बच्चा था, छोटी बच्ची थी, अभी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। समझो इस बात को। रिप्रोडक्शन कब पॉसिबल है? रिप्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब इनके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो हो जाएंगे पूरी तरह से, यानी कि मैच्योर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एडोलसेंस वो टाइम पीरियड है जब एक लड़की और लड़के के बॉडी ऑर्गन्स, कौन कौन से बॉडी ऑर्गन? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रो हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है बॉयज़ में और गर्ल्स में, उसे बोलते हैं एडोलसेंस। समझ आई बात? क्लियर? ठीक है। तो एडोलसेंस एक टाइम पीरियड है, ऐसा टाइम पीरियड है जब एक लड़का और लड़की, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि वो रिप्रोडक्शन करने के एबल हो जाते हैं। तो उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं एडोलसेंस। समझ आया क्या होता है एडोलसेंस? एडोलसेंस एक टाइम पीरियड है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है जो छोटे छोटे मैंने 2 पॉइंट लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जनरली इट बिगिंस एट द एज ऑफ 11 to 18। देखो, जनरली जो एडोलसेंस का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो 11 से शुरू होता है, 11 साल से, और 18-19 तक जाता है। कौन? एडोलसेंस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि लड़कियों के अंदर एडोलसेंस जो है वो 1 या फिर 2 साल पहले ही शुरू हो जाता है। ठीक है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं ना, लड़की जो होती है, गर्ल्स जो होती है, वो लड़कों से 1 या 2 साल पहले ही रिप्रोडक्शन के मामले में मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है। मतलब उनकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाता है। ये चीज़ समझने की है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको बताया कि एडोलसेंस क्या होता है। और अभी आप अगर 8th क्लास में हो, अगर आप 8th क्लास में जाओगे, जब 9th में, फिर 10th में, 11th में और इवन 12th तक भी आप कहीं ना कहीं इस एडोलसेंस के अंदर ही रहने वाले हो। तो अब यहाँ पर जब ये एडोलसेंस की एज आती है, यहाँ पर हमारी हेडिंग क्या है? रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। अभी मैंने आपको बताया कि एडोलसेंस क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ रहेगी, टीन्स क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो ये एडोलसेंस का पीरियड है 11 से 18 या फिर 19, तो यहाँ पर जो 13 ईयर्स से लेकर 13, एक सेकेंड, यहाँ पर जो 13 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही है, 18 या फिर 19 ईयर्स। 13 ईयर्स से लेकर 18 या फिर 19 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं,
उनको बोलते हैं टीन्स। क्या बोलते हैं? टीन्स। और टीन का दूसरा नाम होता है टीन एजर। टीन एजर क्या होता है? टीन एजर्स। अब यहाँ पर ध्यान दो कि टीन एजर्स कैसे नाम पड़ा। जैसे देखो 13, 14, 15, 16, लास्ट में टीन लग रहा है ना, टीन है ना, तो यहाँ पर टीन एजर्स, जिनकी एज में टीन लगता है उन्हें बोलते हैं टीन एजर्स। समझ आई आपको मेरी बात? और जो बच्चे इस एडोलसेंस वाले पीरियड में हैं, यानी कि 11 से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम एडोलसेंट बोल सकते हैं। ADOLES, मेरे को स्पेलिंग बहुत याद नहीं रहती, ADOLESCENT, एडोलसेंट्स। ठीक है, जिन बच्चों का एडोलसेंस का पीरियड चल रहा होता है या फिर जो एडोलसेंस के पीरियड में आते हैं उन्हें एडोलसेंट्स बोल सकते हैं। और स्पेसिफिकली 13 साल से लेकर 18 या फिर 19 साल तक के बच्चों को तो टीनेजर्स बोला ही जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर एक छोटी सी टर्म आती है प्यूबर्टी। छोटी सी टर्म नहीं है, वैसे है बहुत बड़ी टर्म, और कई बच्चे इसे गलत तरीके से पढ़ लेते हैं, यानी कि वो एडोलसेंस को और प्यूबर्टी को मिक्स कर देते हैं। आपके टीचर ने अगर ये गलती करी है तो कोई बात नहीं, हम सही कर देंगे, क्योंकि देखो कई बार टीचर समझाता अच्छा है लेकिन हम समझ गलत लेते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आप समझाने की। यहाँ पर जो प्यूबर्टी और एडोलसेंस है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैसे अलग हैं, मैं दोनों ही चीज़ आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, हेडिंग डालिए प्यूबर्टी, तब तक आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कि प्यूबर्टी क्या होता है। नोट कर लीजिए वीडियो को रोक कर। सो आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं प्यूबर्टी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, प्यूबर्टी जो होता है उसको समझना बहुत ही आसान है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो एडोलसेंस था वो एक टाइम पीरियड था जब हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे थे, जिनकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बींग्स, इस चैप्टर में हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में, ठीक है, तो वो ह्यूमन बींग्स उन चेंजेस की वजह से रिप्रोडक्शन के लिए एबल हो जाता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, उसे बोलते हैं एडोलसेंस। अब वहीं पर एडोलसेंस के अंदर की जो बात होती है उसे बोलते हैं प्यूबर्टी। अब अंदर की क्या बात है उसे ध्यान से देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए प्यूबर्टी जो होता है, दिस इज द एज, ये वो एज है एट विच द बॉडी ऑफ अ मेल, ये वो एज है जब बॉडी ऑफ अ मेल यानी मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी बिगिंस टू प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन्स, यानी कि एक ऐसी एज है जब मेल और फीमेल की बॉडी सेक्स हार्मोन्स और गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर प्यूबर्टी कैसे समझें, ध्यान से देखिए। प्यूबर्टी जो होता है एक ऐसी एज होती है जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि सर ये गैमेट्स क्या होता है और ये सेक्स हार्मोन्स क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, गैमेट्स को मैंने समझाया था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स करके एक चैप्टर है आपकी क्लास 8th में, उसमें मैंने समझाया था गैमेट्स क्या होता है, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। और सेक्स हार्मोन आपके लिए थोड़ा सा नया है, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, गैमेट्स जो होते हैं, आपको याद है वैसे गैमेट्स क्या होते हैं, पर आप थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा रहे। देखिए, मेल के केस में होता है स्पर्म एंड फीमेल के केस में क्या होता है, जल्दी बताओ, ओवम। क्या होता है? ओवम, जिसे कभी कभी एग भी कह देते हैं। तो स्पर्म जो होता है वो एक सिंगल सेल होती है, ओवम भी एक सिंगल सेल है। सो गैमेट्स क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन करती हैं, जिसकी वजह से न्यू इंडिविजुअल बनता है, नया ऑर्गेनिज्म या फिर नया ह्यूमन बनता है। किसकी वजह से? इन गैमेट्स की वजह से। अब बात आती है कि ये हार्मोन्स क्या होते हैं, सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं। पर उससे पहले कि सर ये बताओ कि हमें हार्मोन्स क्या होते हैं, हमें नहीं पता सर, हमें हार्मोन्स बताओ। देखो, हार्मोन्स जो होते हैं, दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स। क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर, SENGR, केमिकल मैसेंजर। देखो, केमिकल मैसेंजर क्या होता है? जो केमिकल से बने हुए होते हैं। अब ये देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो मैसेंजर होता है वो क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आप अपने फ्रेंड को मैसेज लिखते हो, तो यहाँ पर वो मैसेज आपके फ्रेंड के पास पहुंच जाता है। किसकी वजह से पूछा? किसकी वजह से पहुंचा? व्हाट्सएप की वजह से। तो व्हाट्सएप जो है यहाँ पर मैसेंजर है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में होता है केमिकल मैसेंजर्स। कौन होते हैं केमिकल मैसेंजर? हार्मोन। ये क्या करते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग इफेक्ट पड़ रहे होते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग उनके ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। किसकी वजह से? इन हार्मोन्स की वजह से, बॉडी के ऊपर। अभी मैं आपको इस चैप्टर में आगे डिटेल से बताऊंगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं, तो टेंशन ना लें। अभी याद रखना है, केमिकल मैसेंजर्स और कॉल्ड एज हार्मोन्स। अब बात आती है सेक्स हार्मोन्स। देखिए, सेक्स हार्मोन जो होता है, आपको नाम याद रखने बस। मेल के केस में होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन।
TESTERONE, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल के केस में होता है बच्चे एस्ट्रोजन, ESTROGEN। एक बार स्पेलिंग मैच कर लेना अपनी बुक से, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अभी क्या करना है, आपको याद रखना है कि गैमेट्स कौन कौन से होते हैं, स्पर्म एंड ओवम, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर आता है सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। देखिए टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, तो ये मेल की बॉडी पर कुछ रिएक्शन करेगा, यानी मेल की बॉडी के अंदर चेंजेस लाएगा। वहीं पर जो एस्ट्रोजन होता है ये फीमेल की बॉडी पर चेंजेस लाएगा, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। अभी आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सर गैमेट्स जो होता है मेल के केस में होता है स्पर्म, फीमेल के केस में होता है ओवम, और वहीं पर सेक्स हार्मोन जो होता है मेल के केस में होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के केस में होता है एस्ट्रोजन। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ सर हमने इसको लिख दिया है, हम कमेंट कर रहे हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करो, जो बच्चा कमेंट करेगा उसका जो कमेंट है, उसका मतलब जो नाम है कमेंट में, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगा। सो स्टूडेंट्स, आपको ये सब समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो दोबारा देख लेते हैं कि प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी वो एज होती है जब एक मेल या फिर फीमेल की बॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है गैमेट्स यानी कि स्पर्म एंड ओवम, और सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करना चालू कर देती है मेल और फीमेल की बॉडी, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। यानी कि मेरी बात ध्यान से सुनो, जब मेल और फीमेल की बॉडी स्पर्म और ओवम, और मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के केस में एस्ट्रोजन, ये सब प्रोड्यूस होने लग जाता है, तो हम कहते हैं दिस इज़ प्यूबर्टी, इसे प्यूबर्टी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं, यानी कि हार्मोन्स हैं, बेसिकली सेक्स हार्मोन है। और मैंने आपको बताया कि जो ये हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट्स डालते हैं, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो प्यूबर्टी के दौरान हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, बेसिकली 6 चेंजेस आते हैं मेनली। आपको याद रखना वो 6 चेंजेस कौन से होते हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एडोलसेंस और प्यूबर्टी में क्या डिफरेंस है। डियर स्टूडेंट्स, एडोलसेंस जो होता है वो एक टाइम पीरियड होता है, जहाँ पर हमारी बॉडी कुछ चेंजेस लाती है धीरे धीरे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका मान लीजिए सुबह 10:20 पे साइंस का पीरियड लगता है, ठीक है, सुबह 10:20 पर साइंस का पीरियड लगता है और ये ख़त्म होता है 11 बजे, मान लीजिए 11 बजे आपका ये साइंस का पीरियड ओवर हो जाता है। अब क्या होगा आपकी क्लास में, इस चीज़ को समझिए, आपकी क्लास में क्या होगा, क्लास में पीरियड लगा साइंस का, आपके टीचर आए और उन्होंने आपको पढ़ाना शुरू करा। तो ये टाइम पीरियड देखो 10:20 से 11 बजे तक फिक्स है, टाइम तो फिक्स है ना। वहीं पर इस दौरान क्या होगा, आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे होगे, आपके टीचर आपको कुछ सिखा रहे होंगे और आप सीख रहे होगे। लेकिन जब आप कंप्लीटली सीख जाते हो, जब टीचर का कंप्लीट टॉपिक हो जाता है और तभी मान लो बेल लग जाती है, यहाँ पर बेल लग गई तो टीचर का टाइम खत्म, टीचर चला जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो ये टाइम पीरियड था ये तो था एडोलसेंस, और इसके अंदर जो ये वाला पॉइंट था जहाँ पर इनका पीरियड खत्म हुआ, इनका टॉपिक खत्म हुआ, जहाँ पर आपने टॉपिक को अच्छी तरह समझ लिया, वो है प्यूबर्टी। मेरी बात समझ में आई, यानी कि एडोलसेंस ये है, प्यूबर्टी एडोलसेंस का खत्म होने वाला पार्ट है। यहाँ पर एडोलसेंस आ रहा था, यहाँ पर इस पॉइंट पर प्यूबर्टी हमें मिल गई। देखो एडोलसेंस का टाइम पीरियड ये है, यहाँ पर प्यूबर्टी लास्ट में बिल्कुल मिलेगी हमें, ठीक है। एडोलसेंस का पीरियड तभी खत्म होगा जब प्यूबर्टी आ जाएगी, याद रखना। प्यूबर्टी जब कंप्लीटली आ जाती है तो हम कहते हैं कि एडोलसेंस खत्म हो चुका है, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर वो 6 चेंजेस कौन कौन से थे, देयर आर 6 चेंजेस इन द बॉडी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय, जो कि हम कहते हैं कि अगर ये चेंजेस हमें दिख रहे हैं उनकी बॉडी में तो हम कहते हैं कि प्यूबर्टी आने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझ लेते हैं कि 6 चेंजेस कौन से हैं। बहुत ही बेसिक मैं आपको बताऊंगा, आपको बस वो याद रखने कौन कौन से चेंजेस हैं, उसके बाद डिटेल से हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, हम समझ लेते हैं चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी के दौरान कौन कौन से चेंजेस आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के दौरान वो कई सारे आते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो वॉइस होती है वो चेंज होने लग जाती है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के केस में। यहाँ पर जो वॉइस होती है वो चेंज होने लग जाती है, सबसे पहले आपको याद रखना है। जैसे कि बॉयज़ के केस में अगर हम बात करें, उनकी आवाज़ जो होती है, यहाँ से गला जो होता है वो डेवलप हो रहा होता है और उनकी आवाज़ फटने लग जाती है। किस तरह की हो जाती है, ओए क्या कर रहा है, मैं नहीं मानूंगा तेरी बात, समझ आई मेरी बात। तो कुछ इस तरीके की उनकी आवाज़ हो जाती है बॉयज़ की, यानी गला फटने लग जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उनका जो वॉइस बॉक्स है डेवलप हो रहा होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं गर्ल्स की, उनकी आवाज़ थोड़ी पतली हो जाती है, पहले जैसी उनकी आवाज़ थी ना उससे भी पतली होने लग जाती है। जैसे कि ओए सुनीता क्या कर रही है तू, ठीक है, कुछ इस तरह की आवाज़ हो जाती है।
और वहीं पर अगर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं तो बॉडी की जो शेप होती है वो जो है वो चेंज होने लग जाती है। बॉयज़ के केस में क्या होता है, जो शोल्डर्स होते हैं ब्रॉड होने लग जाते हैं, वहीं पर गर्ल्स के केस में क्या होता है, जो वेस्ट के नीचे का एरिया है ये ब्रॉड होने लग जाता है। अभी हम डिटेल से समझेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, जस्ट आपको याद रहे, ठीक है। आज आपको ये याद करना है, ठीक है ना, इसलिए करा रहा हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो चेंज होता है वो होता है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपने नोटिस करा होगा गर्मियाँ अब आ चुकी हैं धीरे धीरे, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो जुलाई और अगस्त में देख रहे हो तो गर्मियाँ तो भाई बहुत तगड़ी हो रखी हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब आप खाली जगह पर बैठ जाते हो जहाँ पर पंखा, एसी, कूलर कुछ भी नहीं होता, तो हमारी बॉडी में पसीना निकलना शुरू हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पसीना कहाँ से निकलता है? डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में होते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। ग्रंथि जो होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो उन छेदों में से यहाँ से पसीना निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है? पसीना। वहीं पर जो हमारा फेस होता है उसमें भी कुछ ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल की ग्रंथियाँ होती हैं, ये हमारे फेस पर होते हैं और यहाँ से ऑयल निकलना चालू हो जाता है, हल्का हल्का सा ऑयल बिल्कुल, जिससे हमारी स्किन मॉइस्चराइज रह सके। ये नेचुरल मॉइस्चराइजर है हमारी बॉडी का। तो यहाँ पर इस एज के दौरान, यहाँ पर एडोलसेंस के दौरान, यहाँ पर प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स की और ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी, उनका जो काम करने की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। उसके बाद जो हाइट होती है वो तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। यहाँ पर ध्यान देना, जो लड़की की हाइट है वो लड़के से थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में लड़का रेस को जीतते हुए लड़की से भी लंबा निकल जाएगा, ठीक है। आपने चीज़ देखी होगी, यानी कि बाद में लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से लंबे होते हैं, जैसे कि मैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्यूबर्टी में होता क्या है, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से सेक्स हार्मोन्स और गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोथ आर डेवलपिंग, ठीक है, डेवलप होना शुरू हो जाता है। कब? प्यूबर्टी। उसके बाद यहाँ पर देखिए इमोशनल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जो आपकी एज के बच्चे होते हैं इनको थोड़ा सा फील जल्दी होता है, इनको थोड़ा सा डांट देते हैं तो ये गुस्सा हो जाता है लड़कों के केस में, लड़कियों के केस में रोने लग जाती हैं। तो इनका जो इमोशनल है, मतलब इमोशंस जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मेंटल, इंटेलेक्चुअल यानी कि सीखने, समझने और चीज़ों को करने की जो क्षमता होती है दिमाग से, ठीक है, दिमागी जो शक्ति होती है वो लड़के और लड़कियों की दोनों की डेवलप हो रही होती है। और ऐसा कहा जाता है कि इस एज में मैक्सिमम होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाएं। तो अभी आप एक एडोलसेंट हैं, अभी आप एडोलसेंस की एज में हैं, तो मुझे प्रूव करिए कि आप एडोलसेंस की एज में हैं और आप ये 6 के 6 पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख देंगे याद करके। इस वीडियो को पॉज करो और इन 6 के 6 पॉइंट्स को कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर दो, लिख दो भैया, डाउन कर दो, लिख दो, कुछ कर दो, मुझे नहीं पता। जल्दी से इन 6 पॉइंट्स को कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम इस वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं। सो अगले वीडियो हम क्या करेंगे, अगली वीडियो हम ये 6 के 6 पॉइंट्स अच्छी तरह डिटेल से समझने वाले हैं कि ये 6 के 6 पॉइंट्स आखिर क्यों हो रहे हैं, क्यों लड़कों की आवाज़ चेंज हो रही है, क्यों बॉडी शेप चेंज हो रहा है, क्यों हाइट बढ़ रही है, क्यों स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ रही है, ये सब क्यों हो रहा है, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप गाइस आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा, आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका अगर डाउट रह गया है तो मैं मानूंगा कि आपने इस चीज़ के बारे में सोचा है। और आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना डाउट लिखें, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइज, मेरा नाम था अरमान और आपने देखी हमारे और आपके चैनल क्लास 8 साइंस बाय अरमान में एक वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं 5 दिन बाद, ठीक है, 5 दिन बाद या 4 दिन बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी। तब तक आप इसे अच्छी तरह याद कर लें, नोट डाउन कर लें। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।